गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विश्वदीप सिंह, आपका अपना एक आईटी ट्रेनर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइटल बार क्या होती है आपकी, कंट्रोलर बॉक्स क्या होता है आपका, मेन्यू बार क्या होती है आपकी, रिबन बार क्या होती है आपकी, वर्किंग एरिया क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या होती है आपकी, वर्टिकल रूलर बार क्या होती है आपकी, टाइटल बार क्या होती है आपकी। तो इन सभी टॉपिकों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा होम मेन्यू। क्या रहेगा गाइस? होम मेन्यू। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, ठीक, बंद करिए। देखिए गाइस, तो हम आ गए अपनी होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आते ही विंडो आर किया हमने और यहाँ डाला विनवर्ड। विनवर्ड डालने के बाद हमने एंटर बटन को प्रेस किया तो हमारा इस तरीके से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, देखिए जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वन लिखा हुआ है, यहाँ डाला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये इस सॉफ्टवेयर की होती है टाइटल बार। ठीक गाइस, अब आते हैं हम टाइटल बार के राइट हैंड की तरफ। तो देखिए राइट हैंड की तरफ आपका ये जो बॉक्स होता है, पूरे बॉक्स को बोला जाता है कंट्रोलर बॉक्स। कंट्रोलर बॉक्स में आपके 4 बटन होते हैं। पहला वाला जो बटन दिख रहा है आपको, ये होता है आपका मिनिमाइज का। जैसे मैं मिनिमाइज करूंगा सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर अपना मिनिमाइज होके टास्क बार में शो हो जाएगा। टास्क बार में सॉफ्टवेयर शो होता है, वो आपका वन टाइम में क्लिक होने पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दिख रहा है, ये आपका होता है रिस्टोर डाउन। जैसे मैं रिस्टोर डाउन पर क्लिक करूंगा तो मेरा सॉफ्टवेयर छोटा हो जाएगा। ठीक, ये रिस्टोर डाउन पर क्लिक करते ही मैक्सिमाइज में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए इसी बटन को रिस्टोर डाउन कहा जाता है और इसी को मैक्सिमाइज। जैसे मैंने मैक्सिमाइज पर क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर मेरा बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये जो आपका होता है, ये होता है क्लोज विंडो। अगर मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो ना ही ये आपका टास्क बार पर दिखेगा और ना ही विंडो पर। ठीक, जैसे एक बार कर देते हैं हम। ठीक है, हो गया। देखिए फिर से मैंने विंडो आर किया, रन कमांड बॉक्स आया, इसमें विनवर डाला और एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ से मेरा फिर से सॉफ्टवेयर ओपन होके आ गया। अब देखिए टाइटल बार के लेफ्ट हैंड की तरफ आपकी जो बार होती है उसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, ये आपका ऑफिस बटन होता है, ये वाला कॉर्नर में। होम मेन्यू, इंसर्ट, पे लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, इन सभी को बोला जाता है मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार के डाउन में आते हैं तो इस वाली बार को बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक आपकी रिबन बार या टूल बार। ठीक है, अब नीचे आते हैं हम, ये आपकी होती है वर्किंग एरिया। जिस पर हम कार्य करते हैं वो आपकी वर्किंग एरिया होती है। वर्किंग एरिया, और ये होती है आपकी स्टेटस बार, जहाँ पर हमारी पेज की प्रॉपर्टी प्लस जितने वर्ड, जितने पेज हमने टाइप किए हों उस सब की प्रॉपर्टी यहाँ शो कराएगा आपका। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक होम मेन्यू पर। तो देखिए होम मेन्यू पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको रिबन बार मिलेगी। रिबन बार पर आपको दिखेगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो इन सभी मेन्यू को हम बारीकी बारीकी से एक एक करके आज यूज करने वाले हैं। तो देखिए क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आपका आता है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। ठीक है, तो अभी देखिए हम यहाँ पर कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट का यूज करेंगे। तो अभी मेरा कट, कॉपी और पेस्ट ये अभी हाइड है। जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करूंगा, टेक्स्ट टाइप करने के बाद मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ। यहाँ मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया, PRADHAN, प्रधानमंत्री, MANTRI। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को मैंने टाइप किया। अब मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट को कंट्रोल के साथ ए बटन से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसका साइज ग्रो कर लिया। ठीक, ग्रो फॉन्ट कर लिया। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन पर क्लिक किया तो मेरा टेक्स्ट क्या होगा, एक स्थान से कट हो जाएगा। ठीक है, जब टेक्स्ट कट हो जाता है तो मैं इस टेक्स्ट को किसी भी स्थान पर रख सकता हूँ। तो टेक्स्ट को कट करने के बाद पेस्ट पर जाके यहाँ से पेस्ट पर क्लिक कीजिए तो टेक्स्ट मेरा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट हो गया। इसी तरीके से आपका होता है कॉपी। तो देखिए मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक किया। कॉपी करने के बाद अगर ये मुझे टेक्स्ट इस स्थान पर भी रहेगा, कॉपी करने के बाद दूसरे स्थान पर ले जाना चाहूँ तो वहाँ भी जाएगा। तो एंटर किया मैंने, पेस्ट पर गया और पेस्ट कर दिया, पेस्ट पर गया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर किस तरीके से यूज होता है भाई। फॉर्मेट पेंटर जो आपका है वो आपसे नाम से पता चल रहा है। ठीक है,
फॉर्मेट पेंटर, पेंटर काम होता है पेंटिंग करना, ठीक। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया राम, एंटर किया, मोहन, सोहन, KAPIL, कपिल, राहुल, ज्योति, शिवम, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, राम टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने राम का साइज बढ़ा लिया यहाँ से फॉन्ट में जाके, ठीक है। और भी कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बढ़ा लिया मैंने साइज, और राम पर थोड़ी फॉर्मेटिंग कर ली, राम पर थोड़ी फॉर्मेटिंग कर ली मैंने। यहाँ से टेक्स्ट पर गया, टेक्स्ट पर जाने के बाद मैंने यहाँ से कलर डाल दिया राम का, ठीक है। राम को थोड़ा मैंने मोटा कर लिया, बोल्ड इटैलिक कर लिया थोड़ा सा। अब देखिए ये फॉर्मेटिंग मैंने राम पर की है, ठीक। राम पर फॉर्मेटिंग करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली सेम फॉर्मेटिंग सभी टेक्स्ट पर आ जाए, इन सभी पर, सभी टेक्स्ट पर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद तुरंत बाद में आऊंगा जिस पर फॉर्मेटिंग करनी है उस टेक्स्ट पर, तो मेरे को एक ब्रश मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो ब्रश को क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा सभी के ऊपर, तो देखिए सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए सेम फॉर्मेटिंग होगी वन टाइम में, ठीक है। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं हम फॉन्ट मेन्यू की, ठीक है। तो देखिए फॉन्ट मेन्यू में क्या होगा आपका, फॉन्ट मेन्यू में क्या होगा, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से हम फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल में फॉन्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉन्ट का साइज कम या ज़्यादा करना है तो फॉन्ट का साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कम या ज़्यादा फॉन्ट का साइज भी कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका ग्रो फॉन्ट होता है, ग्रो यानी ग्रोथ करना, किसी भी टेक्स्ट का मेरे को साइज बढ़ाना है तो मैं यहाँ से ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है। अगर श्रिंक करना है तो मैं यहाँ से श्रिंक फॉन्ट से श्रिंक कर सकता हूँ साइज, ग्रो ग्रोथ करना, श्रिंक छोटा करना। अब देखिए गाइस ये ऑप्शन मिलता है मेरे को क्लियर फॉर्मेटिंग, ये मैंने एक बार फॉर्मेटिंग कर ली है। अगर मेरे को ये फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, मेरा टेक्स्ट जैसा था वैसा मेरे को करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूँगा यहाँ से, तो मेरी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक गाइस। देखिए क्लियर जैसा था वैसा टेक्स्ट हो गया, इसी तरीके से सेलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगी, देखिए गाइस, ठीक। अब बात करते हैं इस वाले टेक्स्ट की, तो देखिए ये टेक्स्ट होता क्या है, एक बार सेलेक्ट किया और मैंने इसे ग्रो कर लिया, यहाँ से ग्रोथ कर लिया इसका टेक्स्ट का साइज। अगर टेक्स्ट को मुझे थोड़ा मोटा करना है तो मोहन को सेलेक्ट किया, जैसे मोहन को मोटा करना है, अभी ये पतला है थोड़ा सा मोटा करना है मेरे को, तो यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ इसे, ठीक है। देखो बोल्ड हो गया मोटा। तिरछा करना है टेक्स्ट को थोड़ा, इटैलिक बोलते हैं इसे, तो इटैलिक भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके नीचे अंडरलाइन करनी है मुझे किसी भी टेक्स्ट के नीचे, तो अंडरलाइन से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने राम को सेलेक्ट किया, अगर अंडरलाइन ट्रायंगल पर क्लिक किया, यहाँ से मोर अंडरलाइन का ऑप्शन मिलेगा, किसी भी तरीके की मोर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर डालना चाहो तो फिर भी यही जाके अंडरलाइन कलर पर क्लिक कीजिए और यहाँ से अंडरलाइन कलर भी डाल सकते हैं, ओके गाइस। अब देखिए बात आती है स्टिक की, स्टिक थ्रो बोला जाता है इसे, ठीक। तो स्टिक थ्रो होता क्या है आपका, देखिए स्टिक थ्रो टेक्स्ट को बीच से कट करने के लिए स्टिक थ्रो का प्रयोग करते हैं। यहाँ स्टिक थ्रो पर क्लिक किया तो देखो टेक्स्ट बीच से कट गया मेरा। ये जो आपका होता है सबस्क्रिप्ट, ये साइंस के फॉर्मूले लिखने के लिए यूज किया जाता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया H2O, ठीक है। कंट्रोल से सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से साइज बढ़ा दिया। अब देखिए टू सब में लेके आना है, तो इस तरीके से टू को सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया तो टू सब में पहुंच जाएगा इसके, देखिए, ठीक है। अब इसी तरीके से आपका होता है, जैसे मैथ से फॉर्मूले लिख रहे हो तो यहाँ से जैसे शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस किया, A प्लस B, शिफ्ट के साथ 0 ब्रैकेट क्लोज और 2, A प्लस B का होल वर्क यानी 2 उसके सफिक्स में ले जाना, सुपर में ले जाना है। तो यहाँ से मैंने 2 को शिफ्ट का बटन दबाया, डार्क सेलेक्ट किया और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया तो सुपर, ठीक है। ये तो रहा आपका सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब बात करते हैं हम केस की, चेंज केस। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, 5 केस होते हैं आपके, ठीक है। तो 5 केस आपके जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। पहला होता है आपका सेंटेंस केस। तो देखिए सेंटेंस केस कौन सा होता है, वाक्य में पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और सभी लेटर स्मॉल होंगे, तो आपका सेंटेंस केस होगा। और देखिए लोअर केस आपका जो होता है वो होता है
वाक्य में प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक लेटर स्मॉल लेटर होगा, लोअर केस होगा। ठीक है, बात करते हैं अपर केस की। अपर केस वह केस होता है वाक्य में प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक लेटर कैपिटल लेटर होगा, अपर केस चलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कैपिटलाइज वर्ड केस की। तो देखिए कैपिटलाइज वर्ड का केस कौन सा होता है आपका, वाक्य में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर, वाक्य में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और सभी लेटर स्मॉल लेटर होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड केस कहलाता है। सेम इसी तरीके से होता है आपका टॉगल केस। टॉगल केस क्या होता है, टॉगल केस होता है वाक्य में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लेटर होता है और सभी कैपिटल लेटर होते हैं, वो आपका टॉगल केस कहलाता है। तो देखिए यूज करते हैं हम इसे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जिस टाइम सॉफ्टवेयर को जनरेट किया था उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपनी ने एक पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट बनाया था। तो इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यानी इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे और आप एंटर के बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट एक पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इस पैराग्राफ का ग्रोथ कर लिया, यानी साइज बढ़ा लिया, सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से क्या कर लिया मैंने, साइज बढ़ा लिया। अब बात करते हैं हम केस की। तो देखिए पहले तो आपको, हाँ भाई यहाँ से याद रखना है कि विदाउट सिलेक्शन पर कुछ नहीं हुआ। तो कंट्रोल A किया मैंने, सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब चेंज केस पर गया मैं, यहाँ से सेंटेंस केस पर क्लिक किया। तो देखिए सेंटेंस केस पर क्लिक करते ही पहले वर्ड का पहला लेटर, यानी ऑन का पहला लेटर कैसा है आपका, स्मॉल। देखिए ऑन का पहला लेटर क्या है, कैपिटल, और सभी लेटर कैसे हैं, स्मॉल। तो ये कौन सा केस हुआ, सेंटेंस केस। ठीक, इसी तरीके से देखिए फिर से मैं केस में जाता हूँ, लोअर केस पर क्लिक किया तो देखिए प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक लेटर स्मॉल लेटर है, तो लोअर केस हुआ। ठीक, फिर से सेलेक्ट किया मैंने, फिर से केस में गया, अपर केस पर क्लिक किया तो देखिए प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक लेटर कैसा है, कैपिटल लेटर। तो कौन सा केस हुआ आपका, अपर केस। फिर से सेलेक्ट किया मैंने, यहीं गया मैं और यहाँ से कैपिटल ईच वर्ड केस पर क्लिक किया तो देखिए प्रत्येक वर्ड का, वाक्य में प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर और सभी स्मॉल लेटर। तो कौन सा केस हुआ आपका, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। ठीक, ये केस हमारा यूज होता है मोस्टली। फिर से मैं यही गया, टॉगल केस पर क्लिक किया मैंने, तो टॉगल केस देखिए कैपिटल ईच वर्ड केस का जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, कैपिटल ईच वर्ड केस में क्या होता था कि पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल था और सभी स्मॉल थे, और टॉगल केस में क्या होता है, पहले प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, सभी पहले वर्ड का प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होगा, सभी कैपिटल लेटर होंगे। और गैस अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ से जाते हैं सेंटेंस केस पर क्लिक करते हैं, तो मोस्टली ये आपका जो केस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंटेंस केस हमारा। ठीक, अब देखिए बात करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। अगर मेरे को कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, जैसे कोई हेडिंग बनानी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आपका, उसको हाईलाइट करना है। जैसे फॉर्मेटिंग को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेटिंग को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर क्लिक करूंगा, यहाँ से जिस कलर से अगर आपको हाईलाइट करना है उस कलर को सेलेक्ट करो, हाईलाइट हो जाएगा टेक्स्ट आपका। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको किसी भी टेक्स्ट पर कलर डालना है, जैसे फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट किया मैंने, किसी भी टेक्स्ट पर कलर डालना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट पर कलर डाल सकते हैं। ओके गाइस, ठीक, अब बात आती है हमारी, देखिए क्लिपबोर्ड हमने क्लियर करा दिया आज आपको, फॉन्ट क्लियर करा दिया। अब बात आती है आपकी पैराग्राफ। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ को भी अभी कराएंगे हम। पहले तो इसे हटा देते हैं, कंट्रोल A से सेलेक्ट किया और डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम पैराग्राफ की। तो देखिए पैराग्राफ में पहला रहता है आपका बुलेट्स। अगर हमें कोई टॉपिक बनाना है, हेडिंग बनानी है, जैसे यहाँ पर बुलेट्स लगानी, तो बुलेट्स पे जाइए, यहाँ से किसी फॉर्मेट में एक बुलेट्स कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए, तो मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर जैसे राम एंटर किया, श्याम एंटर किया, मोहन, सोहन। ठीक है, तो मैं इस तरीके से एंटर करता जाऊंगा तो मेरे यहाँ पर बुलेट्स आते जाएंगे नोट्स बनाने के लिए, और डबल बार एंटर कर दूंगा तो ये पहली बुलेट्स आ जाएगी। ठीक, यहाँ से बात आती है हमारी, अगर इसी तरीके से हमें नंबरिंग चाहिए तो यहाँ से हम नंबरिंग ले सकते हैं, और रोमन नंबर भी ले सकते हैं, ABCD भी ले सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में आप ले सकते हैं। जैसे मैं राउंड नंबर पर क्लिक किया, कपिल, दीपक, हसन, सर, श्वेता, मैम, एंटर। तो इस तरीके से हमारे रोमन नंबर भी आते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा रहता है मल्टी लेवल लिस्ट। अगर मल्टी लेवल लिस्ट लगानी है आपको तो यहाँ से क्लिक करके भी हम मल्टी लेवल लिस्ट लगा सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ से
डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंटों का कि ये दोनों ही टेक्स्ट आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। होते क्या है, देखिए आप कंट्रोल से सेलेक्ट किया, ठीक, डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ फिर से लेता हूँ। पैराग्राफ के लिए मैं जो कि अभी शॉर्टकट बता चुका हूँ आप लोगों को, इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक गाइस, अब देखिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। विदाउट सिलेक्शन पर कुछ नहीं होगा गाइस, स्टूडेंट विदाउट सिलेक्शन पर कुछ नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए एक से टेक्स्ट आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जाता जाएगा इंक्रीज से, और इंक्रीज करूंगा तो टेक्स्ट मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ हाइड होगा। ठीक है, अगर मैं डिक्रीज करूंगा यहाँ से तो टेक्स्ट मेरा वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, बस ये फर्क होता है इसका। अब बात करते हैं हम शॉर्ट की। तो देखिए शॉर्ट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर काउंटिंग कर ली 1 5। ठीक है, ये शॉर्ट में क्या होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम में अगर हमें किसी को लिखना है काउंटिंग को तो उसके लिए होता है। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, शॉर्ट में गया, मैंने यहाँ डिसेंडिंग पर क्लिक किया। ठीक है, डिसेंडिंग पर क्लिक करते ही मैंने यहाँ पर ओके किया तो देखिए डिसेंडिंग में परिवर्तित हो गया, यानी घटता हुआ क्रम बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, देखिए 54 35 12 6 3, इसी तरीके से सेलेक्ट किया। फिर से मैं शॉर्ट में गया और यहाँ से मैंने असेंडिंग पर क्लिक किया, ओके कर दिया। देखिए बढ़ता हुआ क्रम हो गया 3 6 12 35 54। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब देखिए बात करते हैं इस टॉपिक जो होता है शो हाइड एंड, इस वाले टॉपिक को हम बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। तो देखिए जैसे हमारा जिस तरीके से क्वेश्चन मार्क होता है, तो क्वेश्चन मार्क हमारा क्या लगता है, क्वेश्चन के अंत में लगता है। इसी तरीके से पैराग्राफ मार्क हमारा जो होता है वो पैराग्राफ के अंत में लगता है। तो देखिए मैंने इस टेक्स्ट को सभी को सेलेक्ट किया, ठीक, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ मार्क पर क्लिक किया तो देखिए टन ये पैराग्राफ मार्क लग गया सभी के अंत में। ठीक, तो ये पैराग्राफ मार्क लगाने के लिए होता है। इसे हटाना हो तो वापस वहीं क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट की। तो देखिए अगर ये टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट है, लेफ्ट साइड से लिखना चाहूँ तो लेफ्ट साइड की तरफ तो है ही। ठीक, अगर सेंटर से लिखना चाहूँ, टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहूँ तो यहाँ से सेंटर में हो जाएगा। राइट साइड की तरफ पहुंचाना चाहूँ टेक्स्ट को तो राइट साइड की तरफ यहाँ से चला जाएगा। अगर जस्टिफाई करना चाहूँ टेक्स्ट को तो यहाँ से हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं सीक्वेंस में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। अगर इनके बीच में हमें स्पेस कम या ज़्यादा करना है टेक्स्ट के बीच में तो हम यहाँ से स्पेसिंग भी कम कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, स्पेस कम हो रहा है आपका, यहाँ से स्पेस कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल स्पेस आपसे कोई पूछता है तो आपका 1.0। ठीक है, अब बात करते हैं हम शेडिंग की। अगर टेक्स्ट को हमें शेडिंग करना है, यानी शेड छाया टाइप में करना है तो यहाँ से हम शेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करना है तब भी यहाँ क्लिक करो, नो कलर कर दो तो हट जाएगा। अगर किसी भी टेक्स्ट पर बॉर्डर लगाना है, यहाँ यहाँ बॉर्डर लगाना है, हमें बॉर्डर में बंद करना है इसे, तो बॉर्डर में जाइए। बॉर्डर में आने के बाद देखिए बॉटम बॉर्डर करोगे तो बॉटम बॉर्डर आपका नीचे लगेगा, जो कि लग चुका, देखिए ये लगा हुआ है। ठीक, अगर टॉप बॉर्डर पर क्लिक करोगे आप तो टॉप बॉर्डर आपका ऊपर लगेगा, देखिए ये लग गया। राइट साइड बॉर्डर करोगे तो राइट साइड बॉर्डर लगेगा, लेफ्ट साइड बॉर्डर करोगे तो लेफ्ट साइड बॉर्डर लगेगा, और ऑल बॉर्डर कर दोगे तो पूरे टेक्स्ट पर बॉर्डर लगेगा। अगर बॉर्डर को अगर कुछ यहाँ से अगर कोई भी अगर बॉर्डर हटाना चाहे तो आप बॉर्डर में जाइए और नो बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टाइल की। तो देखिए जैसे ये वाली हेडिंग है मेरी, ठीक, इसका स्टाइल चेंज करना है टेक्स्ट का तो यहाँ से हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखिए देखिए, ठीक, स्टाइल चेंज हो रही है ना, तो यहाँ से हम और भी बहुत सारी स्टाइल ले सकते हैं, किसी भी स्टाइल में अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। अगर चेंज स्टाइल पे जाएंगे हम तो यहाँ से हमें स्टाइल लिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारी स्टाइलें मिल जाएंगी और भी ज़्यादा। चेंज लिस्ट पे फिर से जाएंगे हम तो यहाँ पर स्टाइल कलर भी मिल जाएंगे, हमें किस कलर में रखना है अपना। देखिए कलर चेंज हो रहा होगा, ये देखिए गाइस, ये कलर चेंज हो रहा है ये। ठीक, तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज स्टाइल में जाने के बाद अगर फॉन्ट भी चेंज करना है आपको तो एक फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है फाइंड की। देखिए फाइंड होता क्या है, व्हाट इज फाइंड। देखिए फाइंड होता क्या है कि जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और उस डॉक्यूमेंट में से आपको कोई एक वर्ड, एक लेटर, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ फाइंड करना है तो फाइंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आएगा फाइंड व्हाट, यानी क्या फाइंड करना चाह रहे हो आप।
तो मैंने इसमें से लिख लिया डॉक्यूमेंट। क्या करना है? डॉक्यूमेंट, DOCUMENT। ठीक है, डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करूंगा, तो जहां जहां जिस जिस स्थान पर डॉक्यूमेंट होगा वो हाईलाइट होते हुए जाएगा। देखिएगा, ये आ गया एक डॉक्यूमेंट, ठीक, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, यानी जहां जहां डॉक्यूमेंट था वो सभी इसने क्या कर लिए? फाइंड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से फाइंड का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं रिप्लेस की। देखिए रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस होता है फाइंड किए गए वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड ऐड करने के लिए। ये इसलिए होता है गाइस, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और गलती से आपसे कोई वर्ड टाइप हो गया, कोई वर्ड गलत टाइप हो गया और आप उसे फाइंड करना चाहते हो और उसके स्थान पर कोई सही वर्ड ऐड करना चाहते हो, तो पहले आप फाइंड करोगे, फिर उसके बाद में रिप्लेस करोगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट के स्थान पर मुझे करना है प्रधानमंत्री, MENTRI। ठीक है गाइस, अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जिस जिस स्थान पर आपका फाइंड होगा उस स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो देखिए यस कर दिया मैंने और यहाँ से क्लोज कर दिया। तो देखिए प्रधानमंत्री, ये किए आगे प्रधानमंत्री, देखिए जबकि हमने एक ये पर नहीं लगाए थे, एक ये आगे प्रधानमंत्री, देखिए। ठीक है, एक ये आगे, ठीक, देखिए एक ये आगे, जहां जहां हमारा डॉक्यूमेंट था वहां वहां के आगे प्रधानमंत्री जी आ गए। ठीक गाइस, अब देखिए बात आती है सेलेक्ट। सेलेक्ट पर क्लिक किया, सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद ऑल सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट है वो सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक गाइस, ओके गाइस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंसर्ट मेन्यू के साथ। ओके गाइस।